बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 9th क्लास बायोलॉजी का हमारे पास सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 13 है। सबसे पहले क्वेश्चन को सीखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम। अब हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम क्या होता है। जैसे कि हमने बायोलॉजी में बार बार पढ़ा है कि हमारे पास जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई है, सेल से हुई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी में हम बार बार पढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास टिश्यू की तरफ कि टिश्यू क्या होता है। ऐसे तमाम सेल्स जो एक जैसा काम करे, जब वो आपस में ग्रुप टुगेदर हो तो वो एक क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे मुख्तलिफ टिश्यूज हैं। इंसान या जान एनिमल्स जो है वो 4 किस्म के बड़े टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। अब उन चारों टिश्यूज के अलग अलग उनके ब्रांचेस भी हैं। हमने पढ़ा था इसका पार्ट नंबर 12 में, वो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि इंसान में कौन कौन से टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब हमारे पास इंसान के अंदर, जानदार के अंदर, एनिमल के अंदर मुख्तलिफ क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। और हर एक टिश्यू अपना मखसूस काम करता है, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। सेम इसी तरह हमारे पास एपिथेलियम बड़े टिश्यूज में से एक है जो कि जानवरों में मौजूद होता है। जानवरों में इंसान भी शामिल है, ये बात आप याद रखें। अब एपिथेलियम टिश्यू का ये हमारे पास क्या है, एक सब ब्रांच है, उसकी एक किस्म है। एपिथेलियम टिश्यू बड़ा एक टिश्यू है, ये जो है उसके सब ब्रांचेस है, उसके किस्म है सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम। ये हमारे पास एक टिश्यू है जो कि जानवरों में पाया जाता है, ये बात हमने सीख ली। अब ये क्यूबिडाइल लफ्ज़ से जाहिर है क्यूब। क्यूब क्या होता है, तो हम सीखेंगे कि हमारे पास क्यूबिडाइल जो होता है इस टिश्यू की शक्ल किस तरह होगी। ये हमारे पास क्या होगा, क्यूब की शक्ल में होगा। अब क्यूब हमारे पास किस शक्ल में होता है, क्यूब हमारे पास इस शक्ल में होता है। ये हमारे पास क्या हुआ, ये क्यूब है। तो कहता है कि ये जो हमारे पास टिश्यू है ये क्यूब की शक्ल में है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, क्यूबिडाइल है। क्या है, क्यूबिडाइल। क्यूबिडाइल क्यूब से निकला हुआ है। तो इस टिश्यू का हमें समझ आ गया कि इसकी शक्ल कैसे होगी, क्यूब जैसे होगी। और इसमें एक ही न्यूक्लियस है जो कि बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा। अब हर एक सेल में क्या होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेम इसी तरह इस टिश्यू का जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल उसके सेंटर में होगा। अब ये टिश्यू कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में पाया जाता है और इसके काम क्या होते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रेजेंस, ये आपके समझने के लिए है, जो इसका आंसर है सिर्फ यहाँ ऊपर तक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए नीचे वाला मैंने लिखा है। ये जो हमारे पास सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स, ये जो हमारे पास पसीने का हमारा निज़ाम होता है ये वहाँ पर मौजूद होते हैं ये टिश्यू। अब पसीने का, स्वेट का काम क्या होता है, हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है या तो गर्मी की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से या दौड़ने की वजह से। अब हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए स्वेट हमारे पास, पसीना हमारी बॉडी से बाहर निकलता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस कूल डाउन कर देता है। तो ये वाला जो टिश्यू है वो कहाँ पर मौजूद होता है, स्वेट के ग्लैंड्स में मौजूद होता है, ये बात आपने सीख ली। दूसरा क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये जो थूक होता है इसे स्लाइवरी कहते हैं, ये इनके ग्लैंड्स में भी मौजूद होता है ये वाला टिश्यू। थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड आपके नेक यहाँ गले में होते हैं, यहाँ पर भी थायराइड ग्लैंड्स में मौजूद होता है। थायराइड एक बटरफ्लाई की शक्ल में होता है, ठीक है। अब टॉपिक की तरफ नहीं हम जाएंगे कि थायराइड क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम कहाँ कहाँ मौजूद होता है। अगला है कि ये किडनी में भी मौजूद होता है, ठीक है। 4 चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। अब अगली बात हम ये सीखेंगे कि इसका काम क्या होता है, ये टिश्यू काम क्या करता है। इसके 3 काम हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, प्रोटेक्शन। पहली बात ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। हमारे बॉडी के जिस जिस हिस्से में यहाँ पर हमने लिखा मौजूद है ये उस हिस्से की प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अगली बात ये क्या करता है, सेक्रेशन करता है। सेक्रेशन से मुराद कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हम
पढ़ सकते हैं कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगली बात, ये एब्जॉर्प्शन भी करता है, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, या तो खून से चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा या वाटर या फूड मिनरल को अपने तरफ एब्जॉर्ब करेगा। ये 3 इसके काम है। शक्ल तो हमने सीख ली कि ये क्यूबिडाइल है, इसी वजह से इसको क्यूबिडाइल कहते हैं क्योंकि ये एक क्यूब के शक्ल का है। तो ये हमें थोड़ा सा इस टिश्यू के बारे में समझ आ गया कि ये टिश्यू क्या होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है, ये काम क्या करता है और ये कहाँ कहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दीज टिश्यूज कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर। अब ये जो टिश्यू है हमारे पास, ये एक सिंगल लेयर में है। अब क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब नहीं होगा, इसके साइड पे अगला क्यूब, अगला क्यूब, अगला क्यूब, तो ये एक सिंगल लेयर में आएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ये टिश्यू इस शक्ल में होगा। दिस टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। हमने सीख लिया कि क्यूब इस तरह होता है, ये टिश्यूज हमारे पास इस शक्ल के होते हैं, ठीक है। विथ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होगा, ये बात हमने लिखी। इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड सेक्रेशन इन ग्लैंड। इनका काम क्या है, फंक्शन मतलब है इनका काम क्या है, इनका काम है किडनी के अंदर एब्जॉर्प्शन करना, चीज़ों को जज़ब करना, और सेक्रेशन करना, चीज़ों को प्रोड्यूस करना, बनाना। ये इसका हमने आंसर लिख लिया। शॉर्ट क्वेश्चन में हम इतना ही आंसर लिख सकते हैं, और हमारी बुक में भी सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम के बारे में इतना ही बता दिया। हमने सिंपल और आसान अल्फाज में ये जो सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम है इसको सीख लिया कि ये क्या होता है। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।